नमस्कार, मैं तुलसीराम एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। टेरिटोरियल आर्मी टीए की जो भर्ती निकली है 2024 में, इसकी जो तैयारी कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी में जाने के लिए, उसका जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के लिए हमारी एस के बुक्स की ये टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए जो गाइड है, ये आप अवश्य पढ़ें। इस गाइड में सारे सब्जेक्ट सम्मिलित हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन से सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और तर्कशक्ति। इसके साथ साथ में ये जो हमारा अभ्यास पेपर सेट है टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए, इसमें टोटल 50 पेपर्स दे रखे हैं। तो 50 पेपर्स का ये पेपर सेट है। तो इस गाइड के साथ साथ में ये पेपर्स भी आप अवश्य पढ़ें, पेपर सेट, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ थोड़ा कमज़ोर हैं, तो उसकी आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। इस गाइड और इस पेपर सेट के साथ साथ में सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है, उसको मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए, अच्छा स्कोर लाने के लिए हमारी अग्निवीर आर्मी कि ये जो सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, ये आप अवश्य पढ़ें। देखिए, आर्मी के पेपर्स में ज़्यादातर जीके के क्वेश्चंस का एक स्तर होता है, इसलिए हमने आर्मी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस ही इस बुक में समावेश किए हैं, यानी उन क्वेश्चंस को इस बुक्स में संकलित किए हैं। और ये बुक है, इसमें सभी प्रश्नों की व्याख्या आपको मिल जाएगी। तो ये आप सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए गाइड और पेपर सेट के साथ साथ में ये सामान्य ज्ञान की बुक्स ज़रूर पढ़ें। आज का अपना टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता है, इसका काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है, और इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक ऋग्वेदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल है वह 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना गया है, जबकि उत्तर वैदिक काल है उसका काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विलुप्त होने के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ वह वैदिक सभ्यता कहलाती है। देखिए, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना जाता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना जाता है। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सिंधव शब्द का प्रयोग मिलता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर निवास करने लगे थे। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सिंधव शब्द का प्रयोग मिलता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर निवास करने लगे थे। जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वह मध्य एशिया माना जाता है, जबकि भारतीय विद्वान डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु माना गया है। आर्य जो सभ्यता है ये मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए, जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है, जबकि भारतीय विद्वान डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान है वह सप्त सिंधु या सप्त सिंधु, जिसको कहते हैं सप्त सिंधु माना गया है। आर्य सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि इससे पहले जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, वह सभ्यता शहरी सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। वैदिक काल, देखिए, इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वेदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। तो यहाँ आप इसको ध्यान से देखिए। ऋग्वेदिक काल है, इसका जो काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल है, इसका काल है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इस ऋग्वेदिक काल में सिर्फ
एक ही वेद की रचना हुई है, वह वेद है ऋग्वेद। इसी के नाम पर इसको ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। और उत्तरवेदी काल में बाकी 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 3 वेदों की रचना उत्तरवेदी काल में हुई थी। और इन 3 जो वेद हैं, इनके साथ साथ में इसी उत्तरवेदी काल में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, आरण्यक एवं उपनिषदों की रचना की गई थी। ये जो उपनिषद हैं ये किसी न किसी वेद से जुड़े होते हैं। देखिए थोड़ा मैप से देख लेते हैं, जो सब सिंधु क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र था। ये जो पंजाब है ये वर्तमान पाकिस्तान में है, ये जो पंजाब का हिस्सा है ये वर्तमान भारत का हिस्सा है। तो ये जो टोटल पूरा पंजाब है और यहाँ की कुछ सीमा है अफगानिस्तान की। ये स्थान सप्त सिंधु कहलाता था, सप्त सिंधु कहलाता था, अफगानिस्तान और पंजाब का कुछ भाग। तो पंजाब और अफगानिस्तान का जो कुछ भाग है ये सब सिंधु था, और सब सिंधु ही आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है। और ऋग्वेद में भी सर्वत्र सब आर्यों का मूल निवास स्थान है, उसके लिए सब सिंधु का ही प्रयोग किया गया है। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग रहता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें जहाँ पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाई के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में काम करती है। हर विषय जो टेरिटोरियल आर्मी TA भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी कराते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। इसके साथ ही SSC GD सिपाही के भी अलग से बैच चल रहे हैं। ऋग्वेदिक काल है, इसके बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि इसमें सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, राजनीतिक आर्थिक जीवन कैसा था। तो देखिए सबसे पहले सामाजिक जीवन की बात करते हैं ऋग्वेदिक काल में। तो ऋग्वेदिक काल में सामाजिक जीवन था, उसमें परिवार था वह पितृसत्तात्मक वयोवृद्ध पुरुष, यानी परिवार का सबसे बड़ा जो पुरुष होता था वही परिवार का मुखिया होता था। और सिंधु सभ्यता में परिवार का मुखिया परिवार की सबसे बड़ी महिला होती थी, वह होती थी। और यहाँ देखिए जाति व्यवस्था, ऋग्वेद में जाति व्यवस्था है ये कर्म प्रधान थी, यानी जो जैसा काम करता था उसको उसी की जाति से जोड़ दिया जाता था। स्त्रियों को पढ़ने यज्ञ में भाग लेने का पूर्ण अधिकार था ऋग्वेदिक काल में। तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि स्त्रियों की दशा अच्छी थी।
तो धार्मिक जीवन देखिए, धार्मिक जीवन में प्रमुख देवता हैं ऋग्वेदिक काल के, उनमें इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम माने जाते हैं। प्रमुख देवता हैं ये इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम माने जाते हैं ऋग्वेदिक काल के देवता। आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो आर्थिक जीवन देखिए, मुख्य व्यवसाय इनका कृषि तथा पशुपालन था तथा घोड़ा इनका परम उपयोगी पशु था। और ये घोड़ा है, ये वैदिक काल में तो इनका परम उपयोगी पशु माना जाता है, लेकिन सिंधु सभ्यता के समय सिंधु वासियों को घोड़े का ज्ञान नहीं था या घोड़े से परिचित नहीं थे। देखिए राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन है, यहाँ पे राजा का जो पद है वह वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार से राजा बनाए जाते थे या बनते थे। वंशानुगत था। सेनापति व पुरोहित द्वारा राजा की सहायता की जाती थी राजकार्यों में, राजा की सहायता राजकार्यों में की जाती थी। स्पर्श, यहाँ एक स्पर्श होता था, तो स्पर्श है ये जनता की गतिविधियों को राजा तक पहुंचाने वाला एक गुप्तचर था। इस गुप्तचर को ही स्पर्श कहा जाता था। जनता की गतिविधियों को राजा तक पहुंचाने वाला गुप्तचर स्पर्श कहलाता था। अन्य महत्वपूर्ण इसके तथ्य देख लेते हैं। अस्तो मा सद्गम्य, अस्तो मा सद्गम्य गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। अस्तो मा सद्गम्य कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, अस्तो मा सद्गम्य किससे लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के समय प्रमुख जो नदी है वह सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी 3 बार यमुना और 1 बार गंगा का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। अमाजु, अमाजु किसे कहते हैं? अमाजु दीर्घ काल तक यानी लंबे समय तक या आजीवन अविवाहित कन्याओं को ही अमाजु कहा जाता था। सूरा, सूरों द्वारा, राक्षसों द्वारा ग्रहण की जाने वाली एक प्रकार की शराब है। कुछ देवता भी इसका सुरापान करते थे। सोम रस, सोम लताओं से बनाए जाने वाले सोम रस को दूध व दही में मिलाकर तैयार किया जाता है। इस पेय पदार्थ को देवता पिया करते थे। उत्तर वैदिक काल देखिए, ऋग्वेदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद के बारे में वर्णन मिलता है और उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेदों का वर्णन है। सामाजिक जीवन देखिए, उत्तर वैदिक काल में कैसा था? परिवार पितृसत्तात्मक, वयोवृद्ध पुरुष यानी ऋग्वेदिक काल के सम्मान ही यहाँ पर भी परिवार का सबसे बड़ा पुरुष होता है, वही परिवार का मुखिया होता था। और यहाँ पर देखिए जाति व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। ऋग्वेदिक काल में जाति व्यवस्था कर्म आधारित थी और यहाँ पर जन्म आधारित हो गई, यानी जो जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का माना जाता है। तो 4 जातियों का इसमें वर्णन, इसमें उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धार्मिक जीवन, प्रमुख देवता हैं देखिए ऋग्वेदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं इंद्र, वरुण, सोम और अग्नि। और यहाँ पे जो प्रमुख देवता हैं उत्तर वैदिक काल के, इनमें प्रजापति, प्रजापति किनको कहा जाता है? सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी को सर्वोच्च स्थान तथा रुद्र शिव के रूप में, विष्णु संरक्षक के देवता के रूप में पूजे जाते थे। आर्थिक जीवन, मुख्य व्यवसाय था उत्तर वैदिक काल में, इनका व्यवसाय भी कृषि तथा पशुपालन पर आधारित था। कृषि किया करते थे तथा पशुओं का पालन पोषण भी किया करते थे। आजीविका के लिए पशु भी रखते थे ये लोग उत्तर वैदिक काल में। राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन देखिए, राजा का पद,
ऋग्वेदिक काल में राजा का जो पद था वह वंशानुगत होता था, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक ही परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बन जाते थे या बनाए जाते थे। और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में राजा का जो पद है शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय, यानी जो शक्तिशाली होता था वही राजा बन जाता था, तथा राज्यों के शासक के साम्राज्य की स्थापना करने के बाद अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी, अग्निष्टोम आदि यज्ञ कराते थे। राज्यों की शासक साम्राज्य की स्थापना करने के बाद अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी, अग्निष्टोम आदि यज्ञ कराए जाते थे उत्तर वैदिक काल में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए उत्तर वैदिक काल से संबंधित। सत्यमेव जयते, ये जो सत्यमेव जयते कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, कई बहुत बार आ चुका है कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो ये सत्यमेव जयते है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राजसूय यज्ञ ये कब करवाया जाता था? राजसूय यज्ञ है ये राजा के राज्याभिषेक के समय करवाया जाता था, राजसूय यज्ञ। और उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की व्यवस्था भी शुरू हो गई थी। पुराण कितने हैं? 18। उपनिषदों के बारे में बात करते हैं। उपनिषदों की जो कुल संख्या है वह 108 मानी गई है, लेकिन जिनमें से 12 उपनिषदों को ही सर्वाधिक प्राचीन व प्रामाणिक माना जाता है। जिनमें से 12 उपनिषदों को सर्वाधिक प्राचीन व प्रामाणिक माना जाता है। उपनिषद का जो अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ होता है। ये जो उपनिषद हैं ये किसी न किसी वेद से जुड़े होते हैं। देखिए वेद कितने हैं? 4। सबसे पहले जिस वेद की रचना हुई वह है ऋग्वेद। दूसरा जो वेद है जिसकी रचना हुई वह है यजुर्वेद। तीसरा जो वेद है वह सामवेद है, फिर अथर्ववेद। इस प्रकार से इन वेदों की रचना हुई थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों से ही उपवेद निकाले गए हैं। तो देखिए ये जो ऋग्वेद है इससे जो उपवेद निकाला गया है वह है आयुर्वेद, और इस आयुर्वेद की रचना धन्वंतरि ने की थी। किसने की थी? धन्वंतरि ने। यजुर्वेद से जो उपवेद निकाला गया है वह है धनुर्वेद, और धनुर्वेद की रचना विश्वामित्र ने की थी। सामवेद है, इससे जो वेद निकाला गया है वह है गंधर्ववेद, और गंधर्ववेद की रचना भरत मुनि ने की थी। अथर्ववेद से जो उपवेद निकाला है वह शिल्पवेद, और इस शिल्पवेद की रचना विश्वकर्मा ने की थी। तो ये 4 वेद हैं और चारों से 4 निकाले गए उपवेद हैं, और उनके साथ साथ में इनके रचनाकार हैं। तो इसमें जो वेद हैं इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। और भारत का जो संगीत शास्त्र है वह किस वेद से संबंधित है? सामवेद से। जादू टोने का उल्लेख किस वेद में मिलता है? वह है अथर्ववेद। तो देखिए ये 4 वेद और चारों से निकाले गए उपवेद और उनके रचनाकार हैं। आगे देखिए वेद किनसे मिलकर बने हैं? वेद के 6 अंग होते हैं जिनको वेदांग कहा जाता है, जिनको मिलाकर ही एक वेद की रचना की गई है। जैसे 6 वेद कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और कल्प। ये 6 अंग ही
एक पूर्ण वेद के लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं। इनको मिलाकर ही वेद का निर्माण होता है, वेदों का निर्माण होता है। तो देखिए शिक्षा है, इसको वेद की नासिका कहा जाता है। नासिका इसके उपनाम है, जो वेदांग है इनके उपनाम है नासिका। व्याकरण है, इसको वेदों का मुख कहा जाता है। ज्योतिष है, इसको वेदों का नेत्र कहा जाता है, नेत्र आंख कहा जाता है। निरुक्त है, इसको वेदों का स्रोत कहा जाता है, स्रोत। छंद है, इसको वेदों का पैर कहा जाता है। और कल्प है, इसको वेदों का हाथ कहा जाता है। तो ये 6 वेदांग हैं जिनके उपनाम हैं नासिका मुख्य, शिक्षा का नासिका, व्याकरण का मुख्य, ज्योतिष का नेत्र, निरुक्त का स्रोत, छंद का पैर और कल्प का हाथ। अब देखिए दर्शन व प्रवर्तक, प्रमुख दर्शन व प्रमुख प्रवर्तक देख लेते हैं। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, तो ऑप्शन में दे देते हैं कपिल, गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन पतंजलि तो इसका आंसर है। तो पतंजलि किसी न किसी एक ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वे पतंजलि हैं। तो देखिए सांख्य दर्शन है, इनके प्रवर्तक हैं कपिल। न्याय दर्शन है, इनके प्रवर्तक हैं गौतम। योग हैं, इनके प्रवर्तक हैं पतंजलि। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा के हैं भद्रायन, वैशेषिक के हैं कणाद। तो ये हैं आपके दर्शन व प्रवर्तक। पौराणिक महाकाव्य, भारत में सबसे पहले जिस महाकाव्य की रचना हुई वह है रामायण, और इसको विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ भी माना जाता है। तो देखिए रामायण है, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। संभवतः इसकी जो तिथि मानी जाती है वह ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी में इस रामायण की रचना की गई थी। महाभारत है, इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। संभवतः ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। देखिए रामायण है, इसमें शुरू में जो रामायण की रचना हुई थी उसमें 6000 श्लोक थे, यानी उस रामायण में 6 श्लोकों की संख्या 6000 थी। कालांतर में इसको 6000 से बढ़ाकर 12000 कर दिया गया। इसके श्लोकों की संख्या कालांतर में 6000 से 12000 हुई और वर्तमान में इसके श्लोकों की संख्या 24000 है। अब जो रामायण है उसमें कुल 24000 श्लोक हैं और ये 7 खंडों में बांटी गई है। जो रामायण है इसको 7 भागों में विभाजित किया गया है। 7 इसके अध्याय माने जाते हैं। बा ए की सु यू उ, यानी बालकांड 1, बालकांड नंबर 2 अयोध्या कांड, नंबर 3 अरण्य कांड को जंगल कांड भी कह सकते हैं। 4 किष्किंधा कांड, नंबर 5 सुंदरकांड, नंबर 6 युद्ध कांड को लंका कांड भी कहा जाता है, लंका कांड। और नंबर 7 अंतिम था उत्तरकांड। तो ये 7 कांड थे, ये रामायण के थे। ये 7 अध्याय जिसको अपन रामायण के अध्याय भी कह सकते हैं। तो ये था रामायण के बारे में। अब देखिए महाभारत में सबसे पहले श्लोकों की संख्या 8800 थी।
उसके बाद कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हुई और वर्तमान में महाभारत है उसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख है, 1 लाख है और इसको कुल 18 अध्यायों में बांटा गया है, जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, भीष्म पर्व, कर्ण पर्व, द्रोण पर्व, लास्ट में जो स्वर्ग, इसी प्रकार से स्वर्गारोहण पर्व आते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 18 अध्याय इसके हैं महाभारत के। महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं इसके, जो किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, महाभारत, अथर्ववेद। कई बार इसका उत्तर सबसे पहले बता देता हूं, इसका उत्तर है मुंडकोपनिषद। मुंडक प्लस उपनिषद ये बन जाता है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। अगर ऑप्शन में मुंडकोपनिषद ना देकर मुंडक भी आ जाए तो है आपका उत्तर हो जाएगा मुंडक। तो सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। गायत्री मंत्र है ये किस वेद से लिया गया है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये जो 4 वेद हैं इनमें से किस वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है या किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो आपका उत्तर है इसमें ऋग्वेद। आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका, सप्त सिंधु, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका उत्तर है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु को आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया है। ऋग्वेदिक काल का प्रमुख देवता थे। ऋग्वेदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं उनमें इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम थे जो प्रमुख देवता इनको माना जाता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में इंद्र है, वरुण है, अग्नि है और डी ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। तो आपका उत्तर है उपयुक्त सभी। ये सभी ही ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता माने जाते थे। ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? यानी किस नदी को ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी माना गया है? ऑप्शन में है गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, गंगा। तो आपका उत्तर है सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी माना गया है। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, महर्षि अगस्त्य, महर्षि दधीची। तो देखिए ये 4 जो ऑप्शन हैं इनमें महाभारत की रचना किसने की थी इसके बारे में पूछा है। तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इस महाभारत में कुल 18 अध्याय थे। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, महर्षि अगस्त्य, महर्षि दधीची। तो देखिए रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखिए जो 4 वेद हैं इनमें सबसे पहले जो वेद है जिसकी रचना हुई थी वह है ऋग्वेद। यहाँ पूछा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका उत्तर हो गया ऋग्वेद। दूसरे नंबर का जो वेद है वह है यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद की रचना की गई थी। यजुर्वेद के बाद में सामवेद की रचना हुई थी। सामवेद के बाद में अथर्ववेद की रचना हुई थी। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखिए भारतीय संगीत का जो जनक माना जाता है वह सामवेद है। आपका उत्तर है सामवेद। किस वेद में तंत्र विद्या अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है? तो देखिए ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये 4 वेद हैं। इनमें से किस वेद में तंत्र विद्या अंधविश्वासों टोने टोटके से संबंधित उल्लेख मिलता है? तो वह वेद है अथर्ववेद। इस अथर्ववेद में तंत्र विद्या अंधविश्वासों टोने टोटके से संबंधित उल्लेख मिलता है। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? कपिल, पतंजलि, गौतम, जैमिनी। तो आपका उत्तर है कपिल। कपिल हैं ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। पतंजलि हैं ये योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। गौतम हैं ये न्याय के प्रवर्तक हैं। और जैमिनी हैं ये पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? कपिल, पतंजलि, गौतम, जैमिनी। तो आपका उत्तर है गौतम। गौतम हैं ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। कपिल सांख्य दर्शन के, पतंजलि योग दर्शन के और जैमिनी पूर्व मीमांसा के। निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? शिक्षा, कल्प, साहित्य, निरुक्त। देखिए वेदांग हैं वे 6 हैं। इन 6 वेदांगों से ही एक वेद की रचना की जाती है। कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प और छंद। छंद ये 6 वेदांग हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें शिक्षा ये है, कल्प ये है, निरुक्त ये है और साहित्य जो ऑप्शन है ये नहीं है, ये वेदांग नहीं माना गया है। और यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में कि वेदांग नहीं है, तो आपका उत्तर हो गया साहित्य। गायत्री मंत्र किस देवी को संबोधित है? सावित्री, चामुंडा, राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी। तो आपका उत्तर है सावित्री। ये जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद से लिया गया है, ये सावित्री को संबोधित है। वैदिक कालीन सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण, शहरी, ए और बी दोनों यानी ग्रामीण और शहरी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शन है। तो देखिए वैदिक कालीन जो सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता थी वह शहरी सभ्यता थी। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लिए जाते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम हमारे इस YouTube चैनल पर आर्मी भर्ती तथा अन्य सभी प्रकार की भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी भी लेकर आते हैं तथा उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते हैं। ये जो बुक्स हैं ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रकार से उपलब्ध हैं। ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो अपने नियर किसी बुक सेलर से आप ये बुक्स खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।